व्यवस्था नहीं कर पाए। 2014 के समय में 76.6% आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता थी। 12 सालों में 10% की वृद्धि हो गई। आप तब भी सवाल नहीं कर रहे। अब 86.6% आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर। और जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि यहां से ये मिला है, गैस बेसिन मिला है, इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, भारत स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है, अब भारत दुनिया को देगा। तो जिस विश्वगुरु के पास में इतना फॉर्मूला है, 8वां अजूबा, नाला से गैस बनाने वाला, तो क्यों नहीं करते हो? जी क्या ये संकट सिर्फ भारत का है? पूरे विश्व में संकट है, कोई देश इस पर हाय तो आपकी तरह नहीं मचा रहा है। अच्छा, शर्म है कुछ? अरे सोचो, बांग्लादेश जिसको हमने आजाद कराया, नया मुल्क बनाया, उसके लिए ईरान ने पाबंदी हटा दी, रसिया के लिए हटा दिया, चाइना के लिए हटा दिया, और भारत के लिए नहीं हटाया। वो हमारा व्यापारिक जलरमरू मध्य में जो रास्ते हैं तेल व्यापार के, और तो आपको पता ही नहीं होगा कुछ। अरे तो भाई चीन और रसिया के लिए पास हो रहा है, क्या वजह है इसके लिए? ईरान कौन सा दुश्मनी निभा रहा है? ईरान दुश्मनी कहाँ निभा रहा है? टिट फॉर टैट। अच्छा, आपने ईरान के साथ जो किया, ईरान हमारा हमेशा से शागिर्द रहा है। जब यूको बैंक डूब रहा था तो ईरान ने अपने 14,000 करोड़ रुपए जो इंटरेस्ट के पैसे थे यूको बैंक को दिया। यूको बैंक सरप्लस हुआ, यूको बैंक डूबने से बच गया। ईरान हमें जम्मू कश्मीर के मामले में संयुक्त राष्ट्र में हमारा समर्थन किया था कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। ये तो देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि आप जेफरी एपिस्टीन गैंग के कारण ये दुर्गति हुई है। क्या जरूरत था प्रधानमंत्री जी बुढ़ापे में आपको लौंडा नाच नाचने का इजराइल में, वो भी नाबालिग लड़कियों के सप्लायर के साथ? शर्म नहीं आती? कहाँ है हरदीप सिंह पुरी, कहाँ है एस जयशंकर, कहाँ है अनिल अंबानी? ये सारे जो जेफरी एपिस्टीन गैंग हैं, उनके कुकर्मों का नतीजा आज पूरे देश को भोगना पड़ रहा है। अच्छा, मतलब ये जो भारत में संकट आई है, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस वाले भ्रम फैला रहे हैं आपदा के घड़ी में। कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस वाले अगर भ्रम फैलाए होते तो नरेंद्र मोदी जी हाथ पैर के सही सलामत नहीं होते, कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े होते। तब उसी स्कूल में पढ़े होंगे, उसी कॉलेज में पढ़ कर आए, प्रधानमंत्री बने हैं। वो कांग्रेस का समय था जहां 400 रुपए से कम की सिलेंडर मिलती थी, और स्मृति ईरानी महंगाई की रानी ऐसे होती थी, खी खी करके। लो ये चूड़ियां स्मृति ईरानी के नाम दे रहा हूं, स्मृति ईरानी जी भेज दो इस प्रधानमंत्री को। ये प्रधानमंत्री नकारा है, निकम्मा है, ये जेफरी एपिस्टीन गैंग के लोग हैं, ये ठरकी लोगों के साथ उठने बैठने वाले लोग हैं। और जितना इन्होंने देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, एक योग्य प्रधानमंत्री के खिलाफ जितनी लांछने, जितना इन्होंने मनमोहन सिंह जी के दिल को चोट पहुंचाया, इसीलिए कहा जाता है कि आप वक्त की मार से डरिए, ऊपर वाले की लाठी में जोर नहीं होता। आज यही कारण है कि हर मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठा आरोप लांछन लगाते थे देश के महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के ऊपर। अरे आज वो सर कर बोल रहा है, उनका झूठ, उनका पाप मोदी जी के सर पर फूट रहा है। एक एक सच्चाई, एक एक कलई खुलकर आ रही है। ये सनातन विरोधी लोग, ये बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाले लोग, मस्सराम मस्सी में आग लगे बस्सी में। अरे हिंदू राष्ट्र, ये जो हिंदू हृदय के तमाम नेता हैं, उसके लिए आप चूड़ी लेकर आ गए हैं। कौन हिंदू है? मोदी है? पूरा कहां से हिंदू है? जनता पार्टी है। आप बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाले कभी हिंदू नहीं हो सकता। 10 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ ठुमका लगाने वाले, अय्यासी करने वाले हिंदू नहीं हो सकता। क्योंकि सनातन हिंदू धर्म में 10 साल की बच्चियां माँ दुर्गा का स्वरूप होती है। तो वो कौन लोग हैं जो जेफरी एपिस्टीन के साथ उठा बैठा करते थे? आप जैसे फर्जी हिंदू नहीं है, चांदन टीका लेकर चूड़ी लेकर आ जाएंगे। अब तो तुमको पैंट खोल के भी लोग दिखाया फिर सर्टिफिकेट ले कि देख लो हमारा खतना नहीं हो रखा है। तुम यही देखना बाकी रह गया तुम पत्रकारों का। अरे बेशर्मो, आपने रामायण ने हमें सिखाया है कि हर भगवा पहनने वाला, हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला साधु नहीं होता। वो कानेबी और रावण के लोग भी हो सकते हैं। और आज यथार्थ में पता चला है इन भाजपाइयों के बारे में कि ये लोग सनातनी हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है? स्मृति ईरानी आपकी जो लेके घूमती थी, खी ये चूड़ियां फेंकेंगे, लो ये चूड़ियां पहन लेना तुम भी, और भेज देना देश के प्रधानमंत्री को भी। ये नकारे हम बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, हमने स्मृति ईरानी से सीखा है। कौन सा बुरा काम किया है आप बताओ? क्यों चुप थे? अरे क्यों चुप थे आप?
जब मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजी जा रही थी तब आप कहाँ थी? आप बताओ, पापा की परी, आप कहाँ थी? आपका दिमाग क्या गोबर घास चरने गया था? आप उस समय क्या गोबर को